नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार सिंह स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। और आज का विषय है बहुत ही खास, क्योंकि यह विषय है एक ऐसे चर्चित व्यक्ति का, एक ऐसे चर्चित बाबा का, एक ऐसे चर्चित व्यक्तित्व का जो कि भारत में नहीं पूरी दुनिया में विख्यात है। पूरी दुनिया में जो उनके जो भक्त हैं, उनके चाहने वाले हैं, वह उनके शरीर त्यागने के बाद आज भी जो है उन्हें मानते हैं। मतलब ये दोस्तों कि बहुत ही महान संत जो एक ही समय पर 3, 4, 5 से 10 जगह पर देखा गया है उन्हें। इनका नाम है नीम करोली बाबा, मतलब कैंची धाम वाले नीम करोली बाबा। मतलब ये दोस्तों कि यह जो बाबा थे वह इतने सिद्ध पुरुष थे कि किसी को आशीर्वाद दे दिया तो वह काम तुरंत सिद्ध हो जाता था। कई ऐसे जो कहानियां हैं, कई चर्चाएं हैं, कई ऐसी बातें हैं। आज हम बात करेंगे उनके जीवन के ऊपर। इनका जन्म जो है वह यूपी के अकबरपुर में हुआ था लगभग 1900 में। मतलब ये डेट किसी को जानकारी नहीं है कि कब हुआ था, लेकिन 1900 के आसपास इनका जन्म जो है वह हुआ था। 13 साल की या 11 साल की उम्र में, या अभी भी क्लियर नहीं हो पाता है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है कि इनकी जो माता थी उनका देहांत हो गया, पिता की दूसरी शादी हुई और वैराग्य में इन्होंने 13 साल की उम्र में शायद जो अपना घर है वह छोड़ दिया, इधर उधर घूमने लगे। इन्होंने पता नहीं कहाँ से इन्हें सिद्धि प्राप्त हुई और ये जो है बहुत प्रसिद्ध बाबा हो गए। इनके पिताजी इन्हें ढूंढ रहे थे कि हमारा बच्चा गया कहाँ। उसके बाद उन्होंने उनके पिताजी को पता चला कि कोई सिद्ध पुरुष आए हैं और जो पूछो वह बता देते हैं। और जब गए तो देखा कि ये तो मेरा पुत्र है, 17 साल का बच्चा, बहुत ही ज्ञानी, अथाह जो बोलते हैं कि अद्भुत माया, अद्भुत व्यक्ति, ललाट चमकता हुआ, जो कह दे वह सिद्ध हो जाए। जब वह गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम घर चलो, मना करके घर ले आए। घर लाने के बाद उनका विवाह हुआ, उनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटा 1 बेटी। फिर उन्होंने अपने पिता से पहले तो हालांकि यह मनवाया कि मैं चल तो रहा हूँ, लेकिन आपको जो जन सेवा जो मैं कर रहा हूँ यह मानना पड़ेगा और यह मैं करता रहूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। फिर ये सारी जो बातें हैं, बेटा हुआ बेटी हुई, तो वह चलता रहा और उन्होंने अपने जो अध्यात्म का ज्ञान है यह भी बढ़ाते रहे। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि वह अपने गांव के प्रधान भी रहे, लोगों की बड़ी सेवा की। लेकिन यहाँ प्रधानी करते करते उन्हें कई जगह भी देखा जाता था कि बाबा यहाँ पर भी जन सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, इस तरह की कई बातें कही जाती थी। उसके बाद जैसे ही उन्होंने जो अपनी बेटी है उसका कन्यादान किया, क्योंकि उनका मानना था कि कन्यादान से बढ़कर धर्म इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया और परमानेंट जो कहते हैं कि एक सन्यासी की तरह निकल पड़े। फिर उन्होंने उनके कई ऐसे जो कहानियां हैं वह बहुत फेमस है। एक कहानी है कि ट्रेन से वह जा रहे थे, उस समय भारत गुलाम था, लगभग 1925 के आसपास की बात है। वह एसी फर्स्ट क्लास में बैठ गए, टीसी आया, टीसी अंग्रेज था, उसने देखा और उन्हें उतरने के लिए कहा। वहां पर वह उतर गए। उतरने के बाद उन्होंने अपना जो भी त्रिशूल था या जो भी चिमटा जो भी कहते हैं उसे जमीन में गाड़ दिया और बैठ गए। ऊपर नीम का पेड़ था और उन्होंने कहा ले जा तेरी ट्रेन। अब वह ट्रेन चले ही नहीं। फिर कुछ अधिकारी आए, हाथ जोड़े, माफ़ी मांगा और माफ़ी मांगने के बाद जो टीसी था उसने, ड्राइवर ने, सभी ने माफ़ी मांगा। और फिर जैसे ही वह ट्रेन में बैठे वैसे ही ट्रेन चालू हो गई। उस समय से जो बाबा का नाम पड़ गया वह नीम करोली बाबा वहाँ से पड़ा। दूसरी स्टोरी है उनकी, दूसरी कहानी है। एक भक्त, हस्बैंड वाइफ, उनका जो बेटा था वह आर्मी में था। बाबा जी उनके घर गए, रात में खाना खाया। पहले कभी उनके घर नहीं गए, उसी रात को वह गए, खाना खाए और एक खटिया पर उन्होंने कहा कि अब यह मैं विश्राम करूंगा। विश्राम करने लगे। रात में गोलीबारी होने लगी, मतलब जो वह आ ऐसा आवाज करने लगे और बहुत सारे, लेकिन कंबल उन्होंने अपने शरीर पर से हटाया नहीं। भक्त भी देख रहे थे, बड़े घबराए हुए, क्या करे क्या नहीं करे। कई सारी आवाजें आ रही थी, कई सारी चीजें हो रही थी, लेकिन भक्त की हिम्मत नहीं हुई कि बाबा को उठाएं। उसके बाद सुबह हुआ और उन्होंने उसी कंबल से कुछ बांध करके दिया। वह कुछ ऐसा लग रहा था कि लोहा है, मेटल है, लेकिन बाबा ने कहा था कि इसे खोलना मत और गंगा में प्रवाहित कर देना। उसके बाद
और वह वहां से चले गए, उनका जब पुत्र जो आर्मी में था वह वापस आया और यह सारी जो बातें होने लगी, तब उनके पुत्र ने बताया कि हम ड्यूटी कर रहे थे, अचानक आतंकवादियों का हमला हुआ और बहुत गोलियां चली, सभी मारे गए लेकिन मैं बच गया। और वह दोनों जो डेट था वह सेम था, रात का समय था जब उन पर हमला हुआ था। मतलब ये दोस्तों कि अपने भक्त को के बेटे को बचाने के लिए बाबा स्वयं आए थे। तो कई ऐसी जो मतलब जो बातें हैं, कई ऐसी कहानियां उनके बारे में फेमस है। वह एक बार टीले पर बैठे हुए एक व्यक्ति को आवाज दिया उसके नाम से, वह आया, बोले मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आ, खाने के लिए लेके आए। उसके बाद कहा कि गांव के कुछ लोगों को लेकर आ। वह व्यक्ति गया और गांव के लोगों को भागता हुआ लेकर आया कि कोई सिद्ध पुरुष है, मेरा नाम भी जानते हैं, पहली बार देखा है उन्होंने। तब बाबा ने कहा कि मैं तो तुझे कई वर्षों से जानता हूँ, कई जन्मों से जानता हूँ, कई वर्षों से नहीं कई जन्मों से जानता हूँ। फिर बाबा वहां से उन लोगों को जंगल में लेकर के गए और एक पहाड़ को, मतलब पहाड़ नहीं था, पत्थर था, पहाड़ के ऊपर उसे कहा कि हटाओ। हटाए तो जो गांव वाले थे वह चकित हो गए, क्योंकि वहां एक गुफा थी और गुफा के अंदर वहां पर धूमि जो थी वह जल रही थी। अब उन्होंने कहा कि ये बजरंगबली की तपोभूमि है, अब मैं यहीं अपना मंदिर बनाऊंगा और यहीं प्राण प्रतिष्ठा करूंगा। इसके बाद आज वह जगह नीम करौली के नाम से जानी जाती, नीम करौली नहीं, कैची धाम के नाम से जानी जाती है। और ऐसे उन्होंने कई मंदिर, कई आश्रम, ऐसी कई सारी चीजें बनाई। स्टीव जॉब्स जैसे व्यक्ति जो है वह उनके भक्त रहे हैं और कहते हैं कि मैं कैची धाम जाकर के ही इतना बड़ा आदमी बना हूँ। मोदी जी से लेकर के आपके कई ऐसे प्रधानमंत्री हैं, कई जैसे विराट कोहली जैसे ही कैची धाम गए, वहां से आए, उन्होंने चौके छक्के की बरसात कर दी और इतना नाम कमा लिया। तो ऐसे कई उनके भक्त हैं। और आप भी अगर जाना चाहें तो सिर्फ गूगल पर आप कैची धाम को सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और वहां जाने से कहते हैं कि किसी की भी जो मन्नत है वह पूरी होती है, दिल में कोई बात लेकर के जाए तो वह पूरा होता है। कई ऐसे उनकी कहानियां हैं, जैसे एक बार भंडारा हो रहा था, बाबा जी का घी खत्म हो गया, वह उन्होंने कहा कि जाओ तालाब से पानी लेकर आओ। तालाब से पानी आया, उन्होंने ढका और ढक कर उठाया गया तो पता चला कि घी हो गया। मतलब ऐसी कई सारी कहानियां हैं। तो दोस्तों, नीम करौली वाले बाबा की जय। नीम करौली वाले बाबा जो हैं उन्हें कहा जाता है कि अब बजरंगबली के अवतार हैं, लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं कहा, उन्होंने हमेशा कहा कि मैं बजरंगबली का भक्त हूँ। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपके ज्ञान की वृद्धि होती है तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही लाते रहेंगे हम आपके लिए ज्ञान से भरी हुई वीडियो। और आपका अगर सपोर्ट मिलता रहा, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर आप करते रहे तो हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और हम आपके लिए इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।